हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह दावा किया गया कि ब्रिटेन सरकार 90 लाख मुसलमानों को देश से बाहर निकालने वाली है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? आज हम आपको पूरी सच्चाई के साथ घटना, नीतियों और बयान को समझाते हैं। ब्रिटेन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों से आने वाले इमिग्रेंट समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। वर्तमान समय में इलीगल इमिग्रेंट, असलम सीकर्स यानी कि शरण मांगने वाले और वीजा नियम ब्रिटेन की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिसमें यह कहा गया हो कि 90 लाख मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा। तो जो बातें आप सुन रहे हैं उसमें अभी किसी तरह की सच्चाई नहीं है। लेकिन वायरल वीडियोस और क्लिप्स जो सामने आ रही है उसमें अक्सर देखा और सुना जा रहा है कि किसी राजनीतिक नेता या विश्लेषक के बयान को एक एग्जैजरेट कर मोबाइल नंबर जनता को डराने वाला कंटेंट बनाया जाता है। लेकिन सरकार की आधिकारिक पॉलिसी स्टेटमेंट में ऐसा कोई लक्ष्य घोषित ही नहीं हुआ है। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने हाल ही में कहा कि इलीगल माइग्रेशन ने ब्रिटेन में भेदभाव और सामाजिक विभाजन को बढ़ा दिया है और यह देश को अलग करने का काम भी कर रहा है। उन्होंने असलम प्रणाली और बॉर्डर्स पर कड़ी नियंत्रण योजनाएं पेश की हैं ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने और देश के नियमों को लागू करने में मदद मिले। गृह मंत्री ने विशेष रूप से यह कहा कि शरणार्थियों को बाहर भेजने के लिए नियम मजबूत किए जाएंगे। परिवार पुनर्मिलन यानी कि फैमिली रीयूनियंस पर रोक जैसी चीजों को रोकने के बारे में भी सोच विचार चल रहा है। इन कदमों का लक्ष्य ऐसे लोगों को रोकना है जो ब्रिटेन के इमिग्रेशन सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए इलीगल रूप में रहते हैं, ना कि किसी एक ऐसे समुदाय के खिलाफ भेज देना जैसा लक्षित बयान। तो उन्होंने इस बात में पूरी तरह से साफ किया। वैसे भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी समुदाय, खासतौर पर धर्म के आधार पर, को चुन चुन कर निकालने जैसा निर्णय लेना संभव ही नहीं है। यह मानवाधिकार और कानून के खिलाफ है। ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय मानवीय अधिकार कानून यानी कि ECHR के दायरे में है, जो किसी को भी बिना न्यायिक कारण के बाहर नहीं निकालता। सबसे हालिया रिपोर्ट यह कहती है कि सरकार ने फेल हुए असलम सीकर्स का सिर्फ 9% हिस्सा ही डिपोर्ट किया है, जबकि अधिकांश मामलों में प्रक्रिया अभी भी लंबित है या उस पर जांच पड़ताल चल रही है। इसी इमिग्रेशन मुद्दे को लेकर ब्रिटेन में बड़े प्रदर्शन भी हुए। लंदन की सड़कों पर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग एंटी इमिग्रेशन रैली में उतरे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। कुछ समूह सेंड देम होम जैसे नारे भी लगा रहे थे। यह भावना है कि अवैध इमिग्रेंट्स वापस जाएं। लेकिन यह प्रदर्शन सरकार की आधिकारिक नीति नहीं है। यह समुदायों और राजनीतिक समूह की अभिव्यक्ति है जिन्हें गृह मंत्री की नीतियों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। ब्रिटेन ने नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 भी लागू किया है, जिसका मकसद पूरी तरह से इलीगल एंट्री को ब्रिटेन के अंदर रोकना, डिपोर्शन क्राइटेरिया तय करना और नियम को कड़ा करना है। लेकिन यह कानून किसी समुदाय विशेष को हटाने का कानून कतई नहीं है। साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरह के लगातार वीडियोस ये सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ संस्थाओं ने इस तरह के बयान दिए, उनके ऊपर इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा झूठ फैलाना अब अपराध है, जिसकी सजा 5 साल तक जेल भी हो सकती है। तो अंत में ब्रिटेन सरकार ने 90 लाख मुसलमानों को निकालने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। गृह मंत्री शबाना महमूद नियम कड़े करना चाहती हैं, खासकर इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ। लंबी डिपोर्टेशन प्रक्रिया में वैध लोगों की सुरक्षा, मानवाधिकार कानून और न्यायिक प्रक्रियाएं अब भी लागू हैं। इसलिए वायरल दावे सच नहीं बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसी और राजनीतिक बहस का खंडित और एक उत्साही रूप है, जिसको गलत ढंग से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है।